बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने लगे हैं और इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाकी तमाम टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज ये आखिरी टॉपिक है जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पेपर्स में अक्सर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। बाज़ औक़ात MCQs पूछ लिए जाते हैं और बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चंस 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। बाज़ औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका कुछ पोर्शन पूछा जा सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहली प्रॉपर्टी है मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और इजाफा करता चलूँ, Q2 सेकेंड क्वार्टाइल, इसको मीडियन भी कहा जाता है, ठीक है। D5 इसको भी मीडियन कहा जाता है और P50 50th परसेंटाइल, ये सारी एक ही बातें हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इक्वल होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपको अगर क्वेश्चन में मीन दिया हो, आपसे मीडियन और मॉड पूछे जाएं, तो मीडियन और मॉड सेम ही होंगे। अच्छा, एक और बात आप यहाँ पर याद रख लें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में अगर ये आपको म्यू और सिग्मा पता चल जाए तो आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये Q1 है, Q3 है, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, आपको म्यू और सिग्मा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह मीन डिविएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा आपको पता हो। इस प्रॉपर्टी के हवाले से ज़रा एक और बात कर दूं कि इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन की जा सकती है। कैसे कि बाज़ औक़ात मीन डेविएशन इस फॉर्म में लिखी जाती है, इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा के इक्वल। तो 4/5 भी 0.8 होता है, तो ये भी तकरीबन 0.8 है, राउंड ऑफ करके लिखें अगर हम। तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा अगर आपको पता हो तो आप को ये भी पता चल जाएगा कि 5 को अगर उधर ले जाएं तो ये प्रॉपर्टी यूँ बन सकती है, 5/4 मीन डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा। यानी कि इस प्रॉपर्टी के साथ वो मैनिपुलेट कर सकता है। आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं, आपको मीन डिविएशन दे के आपसे सिग्मा पूछा जा सकता है, तो सिग्मा आप फिर इस तरह फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। या इसी को उधर डिवाइड करवा दें, 1/0.8 या 0.7979 किसके इक्वल होगा, सिग्मा के इक्वल होगा। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। Q1 Q3 पे बात हो चुकी कि म्यू और सिग्मा पता हो तो आप Q1 Q3 फाइंड कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का एक मतलब ये भी है कि ये जो क्वार्टाइल्स हैं, सॉरी ये ज़रा अजीब सी बन गई, क्वार्टाइल्स जो हैं ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब मीन से इनका फासला बराबर है। आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो जगह होती है यहाँ पर मीन पड़ा होता है, म्यू। तो म्यू से बराबर फासला होता है Q1 और Q3 का। यहाँ पर Q1 पड़ा होता है, यहाँ पर Q3। और कितने फासले पर ये होते हैं, म्यू में से इतनी अमाउंट आप सब्ट्रैक्ट करें तो आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, इतनी अमाउंट आप ऐड करें तो आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी से ये भी एक अहम प्रॉपर्टी है जो डिराइव होती है, ये वाली। ये दोनों रिजल्ट्स इन्हीं रिजल्ट से बने हैं। कैसे, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ म्यू प्लस म्यू, 2 म्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 बन जाएगा। तो 2 म्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 है, आप दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दें तो ये रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस इक्वेशन में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो म्यू कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 0.6745 सिग्मा आ जाएगा और ऊपर इस साइड पे आ जाएगा Q3 माइनस Q1, ठीक है। आप अगर सब्ट्रैक्ट करें इसमें से ये तो Q3 माइनस Q1 हो जाएगा, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और 2 टाइम्स ये रिजल्ट आ जाएगा। तो उस 2 को जो साइड पे होगा उसको आप अगर डिवाइड कर दें तो फिर Q3 माइनस Q1 ओवर 2 इज इक्वल टू ये चीज़ बन जाएगी 0.6745 सिग्मा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख भी सकते हैं।
तो ये जो चीज़ बनी है Q3 माइनस Q1 ओवर Q2, इसको क्वार्टाइल डेविएशन भी कहा जाता है। Q3 माइनस Q1 ओवर 2 को क्वार्टाइल डेविएशन भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि इन प्रॉपर्टीज़ के साथ बाज़ औक़ात मैनिपुलेट करके थोड़ा खेल के कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी बन जाती हैं। तो इस प्रॉपर्टी से ये दो रिजल्ट्स डिराइव होते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया कि 4/5 अगर इस रिजल्ट को लिखता है तो फिर आपसे MCQs भी पूछे जा सकते हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो बुनियादी आइडिया ये है इन प्रॉपर्टीज़ का कि आपको अगर म्यू और सिग्मा पता हो तो आप कोई भी रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो मीन डेविएशन है, चाहे वो Q1 है, Q3 है, क्वार्टाइल डेविएशन है, व्हाटएवर। मज़ीद प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं जनाब। ये लें जी, तो ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं दो, म्यू माइनस सिग्मा कॉमा 1/2 पाई ई अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई सिग्मा, और म्यू प्लस सिग्मा 1/√2 पाई ई सिग्मा। तो ये कौन से पॉइंट्स हैं? एक ये पॉइंट है, इसको आप ए कह लें, ये इसको बी कह लें, ये दो पॉइंट्स हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ये दो पॉइंट्स किस जगह लाई करते हैं? इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? इन पॉइंट्स को पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है जनाब, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये किस जगह होते हैं? जहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व अपना कर्वेचर चेंज करती है। इससे क्या मुराद है? कर्वेचर चेंज करती है, यानी कि पहले अगर यूं आ रही थी यूं, तो नीचे जाके जहाँ डायरेक्शन यूं हुई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, यूं नीचे आ रही थी, फिर यूं, कर्वेचर जिस पॉइंट पे चेंज हुआ वो पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, ये इस जगह। ठीक है, और ये होते हैं किस जगह? ये होते हैं जनाब म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। ये अगर दरमियान में म्यू है ना, म्यू इस जगह म्यू है, तो यहां पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लाई कर रहे हैं, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। आप म्यू में से सिग्मा माइनस करें तो ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और आपको ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। कैसे? ये फिर ये रिजल्ट कैसे आता है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस इक्वेशन में, ये जो ऊपर इक्वेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें अगर आप x की जगह यहाँ पर म्यू माइनस सिग्मा पुट कर दें तो म्यू और म्यू कट जाएगा, माइनस सिग्मा बच जाएगा, वो सिग्मा इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -1 बच जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये e की पावर -1/2 ये चीज़ सिर्फ बच जाएगी। तो इसको अगर नीचे ले आए तो e की पावर 1/2 हो जाएगा, और e की पावर 1/2 का मतलब √e होता है, तो वो ये सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी 2 पाई e, यहाँ पे ये वाला e अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। यानी कि आपने इस इक्वेशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन में, x की जगह म्यू माइनस सिग्मा ये चीज़ पुट की, x की वैल्यू ये पुट की, तो आपको ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया a। लेट्स सपोज ये a है, ठीक है। और इसी तरह म्यू प्लस सिग्मा पुट करेंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा b, जहाँ पे कर्व अपनी डायरेक्शन या कर्वेचर चेंज करती है। तो ये कौन से पॉइंट है? म्यू माइनस सिग्मा, ठीक है, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं a और b, ये वाले। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। फिर एक और प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम ऑर्डिनेट या y की मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की, इसको y भी कह सकते हैं, y = f of x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू x की किस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही होती है? ये x की वैल्यू अगर आप म्यू पुट करें, म्यू, तो आपको ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में म्यू पुट करें, म्यू माइनस म्यू क्या हो जाता है? 0, 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा अगेन 0, 0 स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/2 अगेन 0, e पावर 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर सिग्मा √2 पाई। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है 1 ओवर √2 पाई सिग्मा, सिग्मा पहले लिखें या बाद में लिखें एक ही बात है, लेकिन इसको अंडर रूट के अंदर नहीं बल्कि बाहर लिखना है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ये एक और प्रॉपर्टी हो गई, ये भी आपसे सवालों में पूछा जा सकता है। तो अगेन आपको ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट पता है, इसके इक्वल होता है
तो आपने जस्ट सिग्मा पुट करना है। आपको अगर पता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस ये होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ म्यू और सिग्मा की वैल्यूज पुट करके यहाँ पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू कैलकुलेटर से आपको मिल जाती है, पाई की भी और ई की भी, जुबानी भी आप याद रख सकते हैं। पुट करके आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, अब आप इनको याद करके ये काम कर सकते हैं। आगे मजीद प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जनाब। तो ये मैंने मोमेंट्स लिखे हैं, μ1, μ2, μ3, μ4, इनको मोमेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स जीरो होते हैं, तो मैंने जस्ट यहाँ μ1 और μ3 लिखा है, जीरो होता है। μ5 भी जीरो होता है, μ7 भी जीरो होता है, जितने भी ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं सारे के सारे जीरो होते हैं। लेकिन पहले 4 मोमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये याद रखने होते हैं आपने, इनसे हमारा काम चल जाता है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 4 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारे के सारे इन 4 मोमेंट से पता चल जाते हैं। अच्छा, तो μ2 सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। μ4 3 सिग्मा 4 के इक्वल होता है। तो बाज़ औक़ात आपसे क्वेश्चंस में आपको सिग्मा सिर्फ दे दे, सिर्फ सिग्मा की वैल्यू दे दे और आपसे पूछ ले पहले 4 मोमेंट्स बताएं क्या होंगे। आप अपनी एक्सरसाइज में देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं आसानी से। जैसे सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट करें, उसका स्क्वायर ले लें, यहाँ पे भी सिग्मा की वैल्यू पुट करें, उसकी पावर 4 ले लें, तो आपको ये मोमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया जनाब। इसी तरह ये इनको हम कहते हैं मोमेंट रेशियोज कहते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। बाज़ औक़ात इसको √β1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये 0 होता है, ये 3 होता है। आप खुद से ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं, आपको रिजल्ट ये ही मिलेगा, β1 0 और β2 3। तो ये भी पूछी जा सकती है आपसे, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताएं, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस बताएं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, और डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए 0 और 3। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं। बाज़ बात ये भी ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चन में आ सकती है, पूछी जा सकती है कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा के अंदर, इंटरवल के अंदर इतना एरिया लाई करता है 68.26%। यानी कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया होगा वो तकरीबन 68% होगा। फिर थोड़ा सा और इधर मूव करें, μ-2 सिग्मा, μ+2 सिग्मा पर जाएं तो वो तकरीबन 95%, और थोड़ा सा और मूव करें इधर μ-3 सिग्मा, μ+3 सिग्मा, तो ये एरिया जो है तकरीबन सारा कवर हो जाता है। ठीक है, 99.73%। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने याद कर लेनी है। इसके अलावा प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। 50% एरिया म्यू से ऊपर होता है, 50 आगे होता है, 50% म्यू से पीछे होता है। ठीक है, और ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी जनाब। तो इन द एंड समरी आपको यही बता देता हूँ कि अगर आपको म्यू और सिग्मा पता हो तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चंस जो है अब करना आ जाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।